हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। देखिए हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक चला हुआ था क्लास 10th के लिए, उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है आज फिर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नर्वस कंट्रोल। अब तक हमने पढ़ा था प्लांट मूवमेंट्स एंड प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें हमने फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा और प्लांट की जो मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्वस कंट्रोल। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो नर्वस टिश्यू की बात करेंगे। नर्वस टिश्यू में सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, जिसको आप न्यूरॉन बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब जरा ध्यान दीजिए इसको पहले एक बार। जो न्यूरॉन है, जिसको आप नर्व सेल भी बोलते हो, नर्व सेल, ये है क्या? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप बोलते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिमिलरली जो नर्व सेल होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चर? भाई देखो, जितना भी नर्वस सिस्टम है उसका जो भी नर्वस टिश्यू है, चाहे वो ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, नर्व्स हो, वो सब के सब न्यूरॉन से ही बने हुए हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट हमने क्यों बोला कि जो नर्व ट्रांसमिशन का, जो आपकी इम्पल्स ट्रांसमिशन का जो काम होगा वो इन्हीं के थ्रू होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू। इन्हीं के थ्रू मैसेजेस जाएंगे, चाहे वो रिसेप्टर से ब्रेन तक जाए, चाहे वो ब्रेन से मसल्स तक आए। ठीक है, तो जो नर्व फाइबर्स होंगे, दे विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द नर्व इम्पल्सेस, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर करते हैं इसका। तो हमें पता है, अगर आप इसको मेनली डिवाइड करोगे किसी भी न्यूरॉन को, तो उसके हम लोग दो बेसिक पार्ट निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपका सेल बॉडी, जिसको आप क्या बोलते हो? साइटोन भी बोलते हो, एंड देन एक्सॉन। ठीक है, दो जो मेन पार्ट है किसी भी न्यूरॉन के वो ये है, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए जो न्यूरॉन होते हैं वो भी कई तरह के हो सकते हैं। चलो उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर रहे। अब जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी, इट कैन बियर, इट कैन और कैन नॉट, ध्यान रखना, कैन और कैन नॉट बियर, बल्कि कैन की जगह पे आप मे वर्ड यूज कर लीजिए, मे और मे नॉट। ठीक है, मे और मे नॉट bear some hair-like projections, some hair-like projections, which are called dendrites, which are called dendrites। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जहां पे भी न्यूरॉन मिलेगा वहां पे डेंड्राइट्स मिलेंगे। डेंड्राइट्स क्या है? दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, एक बार इसका डायग्राम बना के ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से आप साइटोन बनाओगे, जिसको आप सेल बॉडी बोलोगे। ठीक है, इस सेल बॉडी में से फिर एक लॉन्ग फाइबर इस तरीके से, एंड दिस लॉन्ग फाइबर विल बी हैविंग ब्रांचेस एट वन एंड। ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी तक ड्रॉ किया है वो क्या क्या है। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर सेल बॉडी, सेल बॉडी या फिर साइटोन। ठीक है, एंड दिस लॉन्ग पार्ट, दिस लॉन्ग पार्ट, जो लॉन्ग फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दिया, ये क्या है? ये आपका एक्सोन है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? एक्सोन। एंड दीज आर नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि एक्सोन के अंदर और जो आपकी सेल बॉडी है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ये लीजिए न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस।
देन देयर विल बी सम ग्रैनुल्स, ग्रैनुल्स हैं इसके अंदर कुछ, जिनको हम क्या बोलते हैं, नीसल ग्रैनुल्स, नीसल्स ग्रैनुल्स। ठीक है, अब देखिए हमने बोला कि जो आपका एक्सोन है, इसके आपके यहाँ पर इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते, ध्यान रखो इस बात को। सो दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। देन जो साइड, जो आपकी सेल बॉडी है, इसके अंदर जो आपका फ्लूइड या जो लिक्विड प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड, ये जो आपका इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, इसको भी हम साइटोप्लाज्म ही बोलेंगे। तो दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सेल बॉडी होती है, इट हैज सम फाइबर्स, ये जो मैं ग्रीन कलर से हल्के हल्के फाइबर्स दिखा रहा हूँ इस तरह से, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स। सो दिस मच यू आर सपोज टू लेबल इन साइटोन। ठीक है, and I have already told you that the longest fiber is called axon, and the axon has branches at the one end which are called nerve endings। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इस एक्सोन के बाहर जो लेयर होती है उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, सो देखिए जैसे मैंने ब्राउन कलर से दिखा रखा है, जो ब्राउन कलर से है वो क्या है, एक्सोलेमा, ये वाली एक्सोलेमा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उनके ऊपर एक प्रोटीन है जिसको माइलिन बोलते हैं, दैट कैन बी प्रेजेंट और कैन नॉट बी, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट माइलिन। ठीक है, सो सपोज आई एम मेकिंग अ माइलिन शीट वाला जो एक जोन है वो हम ड्रॉ करके देख रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो यू विल ड्रॉइंग द एक्सोन विद माइलिन शीट। सो ये जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, ये माइलिन शीट है। ठीक है, माइलिन क्या है, माइलिन एक इंसुलेटिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो अब इस माइलिन को बनाने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है, उस सेल को हम बोलते हैं शवान सेल। ठीक है, तो ये लीजिए हमने बना दी शवान सेल, एंड दी शवान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस माइलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये क्या है, शवान सेल, शवान सेल। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, ये क्या है आपका, ये जो ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं, ये है माइलिन प्रोटीन की शीट। ठीक है, तो ये हो गया माइलिन प्रोटीन। तो माइलिन प्रोटीन, ठीक है बच्चों। आप देखो जो माइलिन प्रोटीन है, इट इज नॉट द कंटिन्यूअस लेयर और ओवर द एक्सोन, इट हैज सम गैप्स इन बिटवीन, एंड दीज गैप्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये वाला गैप मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये वाला गैप। ठीक है, और आप यहाँ भी देख सकते हो ये जो गैप बीच में प्रेजेंट है, माइलिन शीट के बीच में ओपन स्पेसिस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर। इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों इतना अगर आपको स्ट्रक्चर याद है एक्सोन इसका, नर्व फाइबर का, then it is well and good, and it is very very important for 3 marks in class 10। they usually ask draw a structure of nerve cell और न्यूरॉन। ठीक है, तो आप ये आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अपना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए जब भी आप कभी रिवीजन करोगे। सो फर्स्ट यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि सेल बॉडी होगी और एक्सोन होगा। अब देखिए जब मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन के पास नर्व फाइबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे कि उसके पास नर्व फाइबर है कि नहीं है। तो देखिए
अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। इसको मैं बेसिकली दो टाइप से डिवाइड कर सकता हूँ, कौन कौन से, देखिए। पहला जो ए क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट, माइलिन शीट, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना आपने कि आपने इस तरह से दो क्लासिफिकेशन करने हैं, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने हैं कि एक तो है प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका न्यूरॉन ऐसा है जिसके अंदर डेंड्राइट है ही नहीं, मतलब फर्स्ट कौन सा है, डेंड्राइट्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, ये आपकी सेल बॉडी हो गई, ठीक है, ये एक्सोन हो गया और ये उसकी नर्व एंडिंग हो गई, ठीक है। तो अगर इस तरह का न्यूरॉन है जहां पे सिर्फ आपकी ये सेल बॉडी है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया एंड एक्सोन, इस तरह के न्यूरॉन को हम बोलते हैं बच्चों यूनिपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, दिस इज कौन, यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। ये कौन सा न्यूरॉन है, यूनिपोलर। सेकंड सेकंड थिंग, देन वी हैव, अगर मान लीजिए डेंड्राइट प्रेजेंट है बट सिर्फ एक सिंगल डेंड्राइट प्रेजेंट है, सेल बॉडी है, एक्सोन है, बस, ठीक है। तो ओनली वन ओनली वन डेंड्राइट इज प्रेजेंट, वन डेंड्राइट इज प्रेजेंट, वन डेंड्राइट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होगा, एक सिंगल डेंड्राइट, ये हो गई आपकी सेल बॉडी, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सोन एंड देन दिस इज नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये सिंगल डेंड्राइट है, ये वाला, इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये इसका क्या है, डेंड्राइट है, ठीक है। तो एक ही डेंड्राइट है, इस तरह के न्यूरॉन को हम बोलते हैं बायपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन, ठीक है, बायपोलर न्यूरॉन, ठीक है बच्चों। आप जरा ध्यान दो, सेकंड आप, नेक्स्ट आपका है वो है कि अगर मान लीजिए जो डेंड्राइट है, दे आर मोर इन नंबर, मीन्स मोर देन वन, ठीक है। अगर इस तरह की चीज है तो देन नंबर थ्री, मोर डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट। अब देखो कैसे, मान लीजिए ये सेल बॉडी है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने जैसे कि इस तरह से डेंड्राइट्स है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है डेंड्राइट्स की, ये वाला न्यूरॉन, ठीक है। अब इस तरह के न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। विच न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये तीन तरह के न्यूरॉन याद रखने हैं आपने, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। सो this classification is based upon the presence of dendrites. If dendrites are completely absent, then it is a unipolar neuron. If it has only one dendrite, then it is a bipolar neuron. If it has one more than one dendrites, then it is called multipolar neuron, ठीक है। Then the second type of classification is based upon the myelin sheet. अब देखिए कैसे, इसमें दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, myelinated neurons, myelinated neurons and non-myelinated neurons, non myelinated neurons। अब देखो इनका तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, तो myelinated neurons कौन से होंगे, those with which have myelin sheet, which have myelin sheet, ठीक है, and they do not have myelin sheet, do not have myelin sheet,
ठीक है, तो जिनके ऊपर माइलिन शीट है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं है वो कौन से हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं, तो ध्यान रखना कि आपका जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है फाउंड इन, यहीं पे लिख देता हूं मैं, फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एंड आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगे। एंड जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं दे आर फाउंड इन एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए। तो बेटा ये था आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की हाउ यू कैन क्लासिफाई दी वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो बेसिक ब्रॉडली आई हैव क्लासिफाइड न्यूरॉन्स upon two bases, means based upon the number of based upon the presence of dendrites and based upon the presence of myelin sheet। अगर dendrites नहीं है तो यूनिपोलर, अगर एक ही डेंड्राइट है तो बाइपोलर, इफ मोर देन वन डेंड्राइट्स आर देयर देन इट इज मल्टीपोलर। इफ माइलिन शीट इज प्रेजेंट माइलिनेटेड न्यूरॉन, इफ माइलिन शीट इज एब्सेंट इट इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, एंड माइलिन इज अ प्रोटीन, याद रखना माइलिन इज अ प्रोटीन, इंसुलेटिंग प्रोटीन सच एज, जैसे कि आप अपने घरों की जो वायर्स देखते हो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। सपोज अब प्लास्टिक की जो कवरिंग है उसके अंदर आपकी वायर है, कॉपर वायर है। ठीक है, तो जो कॉपर वायर है यू कैन कंसीडर इट एज एक्सोन एंड द प्लास्टिक कवरिंग ओवर द वायर यू कैन कंसीडर एज माइलिन शीट। ठीक है, बट इन केस ऑफ वायर द जो आपकी कवरिंग है, इंसुलेटिंग कवरिंग है, दैट इज वेरी कंटिन्यूअस, इट डज नॉट हैव एनी ब्रेकेज अनलेस एंड अनटिल इट इज old and it is cracked। ठीक है, but in case of neurons the myelin sheet is not a regular one, it has some gaps in between and those gaps are called nodes of Ranvier। is it clear? समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है, तो ये था बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स का। क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, हाँ जी बच्चों, तो देखो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होती हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनका काम क्या होता है? ये आपके जो इन्वायरमेंट है उससे स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर, स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स which receive stimulus from the surrounding, from the surrounding and pass these sensations to the brain और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और यू कैन से आपके सीएनएस के पास भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, तो देखो रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स है, और स्पेशलाइज्ड सेल्स मैंने क्यों बोला? बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव, दे कैरी द, दे कैन सेंस द चेंज इन एनवायरनमेंट, और चेंज इन एनवायरनमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। तो ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं कि जो कि आपकी सराउंडिंग में से जो चेंज आ रहा है, यानी कि जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करती हैं और उसको पास ऑन करती हैं कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड पर या ब्रेन पर, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, आईज, नोज, ईयर्स, आपका स्किन एंड देन आपका टेस्ट। ठीक है, तो उन जी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दी सेंसरी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स बिल्कुल एंड पे, जैसे कि स्किन है, स्किन पे आप कोई भी टच करते हो, कोई भी हॉट सेंसेशन, कोल्ड सेंसेशन, यू आर एबल टू फील these sensations। why? Because you have receptors all over the skin and these receptors are responsible for carrying the stimulus sensation towards the central nervous system। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स। ठीक है, देखिए कुछ मेन रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल वन इज फोटो रिसेप्टर्स। Photoreceptors, the word photo means light, so they are light receiving receptors and found in, कहाँ मिलेंगे आपको? Found in eyes और specifically retina, the innermost जो लेयर होती है आई की, retina, that is made up of photoreceptors। और दो तरह के होते हैं अगर आप याद रख सको तो, rods and
cones. These rods and cone cells are photoreceptors which are present inside the eye, or you can say over the retina. ठीक है. Then we have phonoreceptors. ठीक है. Phonoreceptors. These are those receptors which are responsible for receiving the sensation of sound. ठीक है. साउंड, ये क्या है, साउंड रिसीव करते हैं, साउंड रिसेप्टर्स हो सकते हैं, और ये दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटरनल ईयर. जो आपका इंटरनल ईयर है वहां पे आपके फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. देन नंबर 3, गस्टेटरी रिसेप्टर्स. गस्टेटरी रिसेप्टर्स. गस्टेशन का मतलब होता है बच्चों टेस्ट. ठीक है. सो ये कौन सी सेंसेशन कैरी करते हैं, टेस्ट, एंड दीज विल बी प्रेजेंट ओवर द टंग. ठीक है. देन वी हैव फोर्थ, we have touch thigmoreceptors. Thigmoreceptors. थिग्मो का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी प्लांट में जब हमने मूवमेंट पढ़ी तब भी बताया था. थिग्मो मीन्स टच. ठीक है. सो ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, टच वाले रिसेप्टर्स हैं. टच, एंड दे आर प्रेजेंट ओवर द स्किन. ठीक है, स्किन. नेक्स्ट द फिफ्थ टाइप वी हैव, नेक्स्ट इज आपके जो स्मेल के होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ठीक है. ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है, स्मेल. तो ये कौन सी सेंसेशन कैरी करते हैं, स्मेल, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द नेजल एपिथेलियम, नोज. ठीक है. सो दीज आर द मेन 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द 5 सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है. लाइकवाइज वी आल्सो हैव सम अदर रिसेप्टर्स, जैसे कि आपके बैरो रिसेप्टर्स. बैरो का मतलब क्या होता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे. 6 इज बैरो रिसेप्टर्स. बैरो रिसेप्टर्स. ठीक है. बैरो मतलब आपका प्रेशर, तो दे सेंस द चेंज इन प्रेशर. ठीक है. बैरो रिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन द कैरोटिड रीजन. कैरोटिड एरिया जो होता है जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स होती है, सो दे सेंस द चेंज इन ब्लड प्रेशर. ठीक है. तो दे आर कॉल्ड बैरो रिसेप्टर्स. तो ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं. और रिसेप्टर्स का मेन चीज क्या होता है, दे रिसीव द स्टिमुलस. और स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, दैट कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, किसी भी तरह का आपका स्टिमुलस हो सकता है. ठीक है. तो ये था बच्चों आपका रिसेप्टर्स. इज इट क्लियर? अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हमने अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स किए थे, दैट वाज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, कि उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस, यानी कि डेंड्राइट प्रेजेंट है, एक है या एक से ज्यादा है, या फिर माइलिन शीट प्रेजेंट है. अब हम उनको एक बार क्लासिफिकेशन, वो तो स्ट्रक्चर के बेस पे था, फंक्शन के बेस पे भी कर सकते हैं हम. देखिए. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड अपॉन फंक्शन. ठीक है, बेस्ड अपॉन फंक्शन. अब देखिए भाई, हमने अभी जैसे रिसेप्टर की बात की, रिसेप्टर्स ने सेंसेशन को रिसीव किया एंड पास कर दिया कहां पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. बट ये जो पास किया था ये किसी मीडियम के थ्रू तो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, उस मीटर से आपके रूम के जो स्विच बोर्ड है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी आई है, बट कौन लेके आया, वायर्स लेके आई है. सिमिलरली जो आपके रिसेप्टर्स हैं उन्होंने सेंसेशन को रिसीव कर लिया. नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी पास टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बट इट हैज टू मूव अलोंग अ मीडियम. ठीक है. तो वो जो मीडियम है वो क्या है, नर्व फाइबर, यानी कि आपके न्यूरॉन्स. तो अब न्यूरॉन्स सेंसेशन लेके गए, अब ब्रेन ने उस सेंसेशन को इंटरप्रेट किया. ठीक है. तो उसने जो मैसेज दिया इफेक्टर को, इफेक्टर मसल्स को या फिर आपके ग्लैंड्स को. ठीक है. तो इस बेस पे हम न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट टाइप है न्यूरॉन का वो है आपका सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, इनके बारे में एक दो पॉइंट लिखते हैं. दे कैरी सेंसेशंस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम रिसेप्टर्स. ठीक है. फ्रॉम रिसेप्टर्स मतलब दे कैरी sensations या impulses in sensation towards CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो ये हो गया. अब जो सेकंड टाइप है वो है आपका मोटर न्यूरॉन्स. मोटर
न्यूरॉन्स। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो कि अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी मैसेज दिया है उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे कैरी impulses from they carry impulses from brain या फिर spinal cord to the effector muscles effector muscles और ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो ग्लैंड्स को या मसल्स को जो ऑर्डर दिया है ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड ने, वो मैसेज कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अब ये देखो, दे कैरी impulses अवे फ्रॉम सीएनएस, अवे फ्रॉम सीएनएस। ये वर्ड समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ मैंने अवे लिखा है एंड यहाँ मैंने टू वर्ड्स लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। ठीक है, जो थर्ड टाइप है वो है आपके रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स, अब ये रिले न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सी सेंसेशन आई और उसके अकॉर्डिंगली क्या उसने मैसेज पास किया इफेक्टर मसल को या ग्लैंड को। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं दे आर प्रेजेंट, they are present in brain and spinal cord, spinal cord। ठीक है, करते क्या है? they process the information brought by sensory neurons and gives message accordingly to the muscles via कौन से न्यूरॉन? वाया आपके मोटर न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन का, दिस इज बेस्ड अपॉन द फंक्शन। जो हमने पहले पढ़ा था ये वाला, दिस इज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको, जो आपने नर्व सेल का डायग्राम पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ा, और जो आपका रिसेप्टर का टॉपिक था, ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स पाथवे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स पाथवे, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ भी नाम से आ सकता है पेपर में, एंड इट कैन कम फॉर 3 और 5 मार्क्स डायरेक्टली। ठीक है, वो आपको स्प्लिट करके 5 मार्क में 2 क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, और इट कैन सिंपली अपीयर इन 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज आगे वाले टॉपिक को ध्यान रखना, अगली वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में जिस भी बच्चे को डाउट है वो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स को लीव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे रिमार्क्स हमारे लिए छोड़िए, हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाता रहूं। ठीक है, न्यू व्यूअर्स से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी रिफ्लेक्स पाथवे पे होगी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी स्मार्ट वाला फॉर योर सिलेबस। ओके बच्चों, बाय।